नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल इंसान पे। आज हम बात करेंगे मून स्कैम के बारे में। धरती पर बैठे बैठे लोगों ने चांद को बेच डाला। चांद की सतह पर न जाने कब घर बसेंगे, पर स्कैम शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, चंद्रयान की चर्चा हर तरफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर घोटाला शुरू हो चुका है? चांद की सतह पर भी कब्जा जमाया जा चुका है। क्या ये चांद की सतह पर होने वाला घोटाला कैसे लोगों ने धरती पर बैठे बैठे चांद को बेच डाला, चलिए जानते हैं। हम चांद पर कदम रख रहे हैं। चंद्रयान की सफलता नया इतिहास लिख रही है, लेकिन इससे बहुत पहले चांद पर भी घोटालों की खबरें सामने आ चुकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि चांद भी बिक गया है? धरती पर बैठे बैठे इंसान ने चांद को बेच डाला है। ना सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि सच में लाखों करोड़ों रुपए में हुई है चांद की सतह की डील। चांद सितारों में घर होने की बात फिल्मों में अक्सर होती आई है, लेकिन कभी ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि चांद पर कोई जमीन भी बेच देगा। एक कंपनी कुछ सालों पहले चांद पर प्लॉट बेचने शुरू किए, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कंपनी के साथ कई लोगों ने डील भी की। लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद लिया। मीडिया में छाई खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री और लूना सोसाइटी इंटरनेशनल, ये दो कंपनियां चांद में ज़मीन बेचने को लेकर डील करती हैं। चांद पर ज़मीन खरीदने को लेकर कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए थे, जिनमें मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी था। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी, और बताया गया कि उन्होंने ये ज़मीन इंटरनेशनल लूनर लैंड से इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी। खबरों के मुताबिक उनकी यह ज़मीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। सुशांत सिंह के अलावा शाहरुख खान के एक फ़ैन ने भी उनके लिए चांद पर ज़मीन खरीदने की बात की थी। एक बिजनेसमैन ने तो अपनी बेटी के लिए चंद्रमा की सतह पर ज़मीन खरीदने के बदले कंपनी को बड़ी रकम दे डाली। साल 2002 में हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मोहता नाम के शख्स ने भी इस कंपनी से डील की थी। अब सवाल ये है कि चांद पर ज़मीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो क्या चांद पर किसी का हक है? हम आपको बता दें, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जैसे चांद, तारे या फिर कोई और ग्रह, उन पर किसी देश का हक नहीं होता। वो किसी के अधीन नहीं आते। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार चंद्रमा पर ज़मीन खरीदना कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है। ऐसे में अगर ये कंपनियां इस तरह की कोई भी डील कर रही है, तो इसके मुताबिक ये पूरी तरह से घोटाला है। चांद पर फिलहाल कोई जीवन तो नहीं है, हो सकता है बाद में यहाँ कहीं कभी जीवन हो जाए। चांद पर फिलहाल कोई जीवन तो नहीं है, पर हो सकता है बाद में कभी यहाँ जीवन शुरू हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसने चांद पर ज़मीन खरीदी है वो इसका मालिकाना हकदार है। हालांकि इन कंपनियों का कहना है कि इन्हें कई देशों ने चांद पर ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। कंपनी की इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो सच है कि धरती पर बैठे बैठे चांद को भी बेच रहा है इंसान। धन्यवाद।